हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ 4 जायकवाड़ी बांध इस पाठ का अध्ययन करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप पिछले पाठों और नए पाठों की जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए पाठ का शुरुआत करते हैं। पाठ 4 जायकवाड़ी बांध। सर्वप्रथम हम पाठ का आदर्श वाचन करेंगे, उसके पश्चात पाठ का अर्थ समझेंगे। उस दिन पाठशाला के अंतिम कालांश में शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हम सैर के लिए गए थे। उस सैर का हमने आनंद उठाया। कुछ विद्यार्थियों ने इस पर सुंदर निबंध भी लिखे हैं। मनीष का निबंध सबसे अच्छा है। मनीष, तुम अपना निबंध सबको सुनाओ। मनीष पढ़ने लगा। हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की। हम 55 विद्यार्थी अध्यापकों के साथ नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए। रेलगाड़ी की यात्रा बड़ी ही आनंददायी रही। खिड़की से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सभी प्रसन्न हुए। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठन में किया गया है। वहां जाने के लिए रेल मार्ग नहीं है। हम औरंगाबाद से पैठन तक बस से गए। हमने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है। इसमें 27 दरवाजे हैं। बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों को खेती के लिए जल, पेयजल, बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान है। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान है। संध्या के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षक दृश्य बस देखते ही बनता है। यहाँ से कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी है। पैठन की साड़ियाँ देश भर में पैठणी नाम से प्रसिद्ध हैं। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए। निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई। अब हम पाठ का अर्थ समझते हैं। पाठ का नाम है जायकवाड़ी बांध। बच्चों, बांध अर्थात नदी के पानी को रोकने के लिए नदी पर मिट्टी और पत्थर द्वारा मजबूत दीवार बनाई जाती है, उसे बांध कहते हैं। क्योंकि नदी के पानी को इस बांध के द्वारा रोका जाता है, इस दीवार के द्वारा नदी के पानी को बांधा जाता है। पाठ का प्रारंभ होता है एक कक्षा में, जहाँ कक्षा अध्यापक अंतिम कालांश में विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप अर्थात बातचीत कर रहे हैं। कालांश अर्थात तासिका। कक्षा अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, पिछले सप्ताह हम सैर करने गए थे। बच्चों, सैर अर्थात घूमने जाना या पर्यटन। कक्षा अध्यापक कहते हैं, उस सैर का कुछ विद्यार्थियों ने निबंध भी लिखा है। लेकिन बच्चों, सबसे अच्छा निबंध किसका है? तो उन्होंने कक्षा अध्यापक ने बताया कि सबसे अच्छा निबंध मनीष का है। उन्होंने मनीष से निबंध कक्षा में पढ़ने के लिए कहा। बच्चों, निबंध अर्थात भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। फिर मनीष ने सबको अपना निबंध पढ़ के सुनाया। मनीष ने अपने निबंध में लिखा था कि हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की। वे लोग 55 विद्यार्थी और अध्यापकों के साथ नांदेड़ से औरंगाबाद रेल द्वारा गए। औरंगाबाद से पैठन तक वे सब बस से गए, क्योंकि औरंगाबाद से पैठन जाने के लिए रेल मार्ग की सुविधा नहीं है। पैठन पहुंचकर सभी ने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। बच्चों, ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है। इसमें 27 दरवाजे हैं। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर बना है। गोदावरी नदी
महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी है। जायकवाड़ी बांध के द्वारा गोदावरी नदी के जल को रोका गया है, जिससे एक विशाल जलाशय बना है। बच्चों, जलाशय अर्थात जहाँ बहुत सारा पानी एकत्र हो, जिसे हम तालाब या झील कहते हैं। इस विशाल जलाशय का नाम नाथ सागर रखा गया है। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों में खेती के लिए जल, पेयजल, बिजली की भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। पेयजल बच्चों, पेयजल अर्थात पीने का पानी। बच्चों, पैंथड़ में संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ था, इसीलिए उन्हीं के नाम से समीप में ज्ञानेश्वर उद्यान भी बना है। वहाँ संध्या के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षक देखते बनता है और वह आकर्षक सबका मन मोह लेते हैं। वहीं पर कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी है। बच्चों, दर्शनीय अर्थात देखने योग्य स्थान। अब बच्चों, पैठण घूमने गए और वहाँ की प्रिय प्रसिद्ध साड़ी की चर्चा ना हो तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। पैठण के प्रसिद्ध साड़ी को पैंथणी कहते हैं। अतः वे 55 बच्चे और अध्यापक पुनः रात की गाड़ी से नांदेड़ वापस आ गए। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से मनीष ने अपने पूरे सैर का वर्णन क्रमबद्ध रूप से निबंध के माध्यम से किया है। शब्दार्थ: बांध, नदी के पानी को रोकने के लिए नदी पर मिट्टी और पत्थर से बनाया गया दीवार। कालांश, तासिका, सैर, पर्यटन, निबंध, भली प्रकार से बंधी हुई रचना। जलाशय, तालाब या झील। पेयजल, पीने का पानी। दर्शनीय, देखने योग्य। परियोजना, प्रकल्प या लंबे समय तक चलने वाली योजना। तो बच्चों, आप भी अगर कभी सैर पर जाएं तो वहाँ के अनुभवों को निबंध के माध्यम से सभी को बताएं और अपने कक्षा में भी सभी को सुनाएं। उम्मीद है आपको यह पाठ का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी मिलती रहे। और वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।